जो बागी सांसदों का बैठक है वो शाम में शुभेंदु अधिकारी शाम 6 बजे जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे और फिर जो काकोली घोष दस्तीदार का नॉर्थ एवेन्यू पर जो घर है वहां पर तमाम सांसदों के साथ बैठक होगी। और कल 11 बजे टेंटेटिव समय बता रहा हूं आपको कि ओम बिरला के दफ्तर में ये जो 19 या 19 का तो दस्तखत या साइन किया हुआ आप चिट्ठी देख रहे हैं कि मीडिया में घूम रहा है, लेकिन जो नंबर बताया गया है उनके बागी सांसदों की तरफ से वो नंबर 20 है। जो जानकारी मिली है, हालांकि वो कितना है वो कल पता चलेगा और आज जब शाम में बैठेंगे तब वो पता चलेगा। एक जानकारी और है, उसमें पूछा कि एक जो लोकसभा के सांसद, अभी कुल 28 सांसद हैं और उसमें से जो बागी गुट के अलावा जो अभी ममता बनर्जी के साथ जो सांसद हैं उन्होंने कहा है कि अगर आपका नंबर कम पड़ा तो वो इस्तीफा कर देंगे और फिर आपका नंबर आसानी से मेजॉरिटी पूरा हो जाएगा। जो जानकारी जो उन्होंने कमिट किया है बागी सांसदों को, और उन सांसद का नाम मैं बता देता हूँ। वो सांसद हैं सौगत रॉय, जो बीते 40 साल से ममता बनर्जी के साथ हैं। जो उन्होंने कहा, जो बागी सांसदों का जो टीम है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है। दूसरी बात यह पूजा कि जो ये भी कहा जा रहा है, एक पक्ष जो है कि जो सांसद उनके साथ नहीं आए हैं उनमें जो कीर्ति आज़ाद, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व चाहते हैं कि उनकी एंट्री नहीं होगी, वो उन्हें लेना नहीं चाहते, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। शत्रुघ्न सिन्हा जो बार बार डिनाई कर रहे हैं कि बुरे वक्त में ममता ने मेरा साथ दिया और मैं ममता बनर्जी के साथ था, हूँ और रहूँगा, तो उनकी तरफ से ये डील है। जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनसे बात करें तब वो फिर इस बारे में विचार करेंगे। वो प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं और 12 साल जब सरकार के पूरे हुए तो उन्होंने प्रधानमंत्री को उन्होंने शुभकामनाएं दी थी, कहा था कि अच्छा कार्यकाल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और उसके बाद कयास लगा जा रहा है। तो ये नंबर अगर आप करेंगे तो 21 हो जाएगा। ये 20 नहीं 21 का मामला है। 19 2/3 बहुमत के लिए चाहिए होता है। तो ये बागी सांसदों का जो गुट है वो इस बात को लेकर ये दावा कर रहा है। ये जरूर है जो खास करके जो सुदीप बंदोपाध्याय का आना, जो जिसको लेकर लोग हैरानी जता रहे हैं, तो उसमें भी कहा जा रहा है कि उनका जो एंट्री है या उनकी भी प्रधानमंत्री स्तर से बात हुई है, वो कितना सच है कितना झूठ है, ये बागी सांसदों का जो कुछ जो सांसद हैं जिनसे मेरी बात हो पाई है उनकी तरफ से जानकारी है। और उनके हिसाब से नंबर 19 नहीं 20 है। और वो देर शाम में जब शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री आएंगे तो ये बात स्पष्ट तौर पर पता चलेगी और कल उनका बाकायदा परेड है। और जो फार्मूला होगा कि असली तृणमूल यही हैं, जो शिवसेना का फार्मूला था महाराष्ट्र में वही कमोबेश फार्मूला यहाँ भी होगा। दोनों में जो 2/3 का आंकड़ा था, 50 विधायक उनके भी टूटे थे, जो कुल नंबर था उस 2/3 से ज़्यादा संख्या थी, और 12 सांसद इनके भी टूटे थे। 2/3 मेजोरिटी थी जो 17 या 18 था उसमें से। तो यही कमोबेश यही होगा कि कल बाकायदा काकोली घोष जो हैं उनको चीफ वीपी रहने दिया जाएगा और उन्हें असली तृणमूल की मान्यता दी जाएगी लोकसभा में। ऐसी जानकारी मिल रही है। जो रणनीति है वो इस तरीके का है। तो नंबर बागी गुट का है वो 20 है और जो 19 का है उससे एक संख्या बड़े होने की बात कही जा रही है। और सबको इंतजार है शाम में 6 बजे का कि क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, और कितने नंबर जुटते हैं, कितने की फ़ोटो रिलीज की जाती है। अब 24 घंटे का वक्त रहा। जब हम कल इस बात को डिबेट कर रहे होंगे तो लोकसभा स्पीकर के या फिर दिल्ली में तमाम सांसद पहुंच जाएंगे। बहुत सारे हैं और बहुत सारों का आना पहुंचना बाकी है। देर रात तक उनके पहुंचने की संभावना है, जो संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये तृणमूल कांग्रेस का एक अपडेट है और असली तृणमूल का जो फार्मूला है वो सामने आएगा। एक बात और है पूजा, जो एक तरफ तो बागी गुट ये कह रहा है या फिर टूट को लेकर के, दूसरा जो बीजेपी के अलाइज है वो कह रहे हैं कि आप लोग तृणमूल की तो बात कर रहे हैं लेकिन एनडीए का एक छोटा दल है वो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, वो कह रहे हैं कि वो देखिए उनके विलय की बात थी, कल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और अब वो जेडीयू में अपना विलय चाहते हैं और वहाँ एक अलग है। तो जेडीयू जो एनडीए के छोटे दल है, आप उस पर भी बात करें, उनकी रणनीति वो कितने खुश हैं, कितना उनकी राजनीति पक रही है, आप इस पर भी बात करें। डिपेंडेंसी वो कह रहे हैं कि खत्म हो गया। अब देखिए एक सप्ताह में कहा जा रहा है कि कैबिनेट कार्य सफल होगा, इसका असर क्या होगा। और टीडीपी और जेडीयू दोनों की तरफ से पहले कमिटमेंट था 3 का, 2 एमओएस और 1 कैबिनेट का, जो लोग इनके दावा कर रहे हैं।
अब वो इस स्थिति में नहीं है, अब शायद इन लोगों को जगह नहीं मिलेगी। ये भी कहा जा रहा है कि क्या इन गुटों में से किसी को मंत्री बनाया जाएगा, इस पर भी अभी कोई सस्पेंस के बादल है, इस पर भी कोई बहुत स्पष्टता नहीं है, सिर्फ टूट की बात है। तो ये स्थितियाँ, और कहने वाले तो यहाँ तक करें कि अब देखिए जब ये मिशन खत्म हो जाएगा तृणमूल का पश्चिम बंगाल में, तो फिर उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। लखनऊ में भी इसकी रूपरेखा और पटकथा तैयार की जा रही है, और उन सांसदों के खास करके नंबर्स को उनको डोरे डाले जा रहे हैं, और देखिए कि थोड़ा वक्त लगेगा। यहाँ भी कुछ आपको उत्तर प्रदेश में उस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आएगी कि बगावत हो अखिलेश यादव के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, और प्रधानमंत्री के पक्ष में चीज़ें हों।